हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को जैसे पता है यूपीपीसीएस एमओसीएच की जो वैकेंसी है उसका कम्युनिटी पार्ट का जो 25 मार्क्स का रहता है उसका हम पोर्शन करवा रहे हैं आपको। 1 बाय 1 हमारे चैनल पे आपके लिए क्लासेस अपडेट हो रही है। उसके साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यूज रखे हमने हमारी क्लास में आप सभी के लिए, बिकॉज आप अगर वो थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके साथ आप उसके क्वेश्चंस भी बनाएं। क्वेश्चन बनाने से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी को पता है एमओसीज की एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफ रहता है एएमओ के कंपैरिजन में। इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, साथ में इसकी पेपर भी टफ आती है। तो जो आप सभी को पता है कि यूपी का जीके जीएस पूछा जाता है 50 मार्क्स का, 75 मार्क्स का। जैसे आपने आयुर्वेद से फॉर्म भरा है तो आयुर्वेद का पोर्शन पूछा जाएगा, और यूनानी से भरा है तो यूनानी का पोर्शन पूछा जाएगा। उसके अलावा आप सभी से पूछा जाएगा 25 मार्क्स का कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट, जिसका हम हमारी क्लासेस में आपको स्मार्ट स्टडीज़ करवा रहे हैं विद स्मार्ट नोट्स और एमसीक्यूज के साथ में। और ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस पेपर के एनालिसिस से और एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे हैं। तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखें, अच्छे से देखें, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग क्लासेस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और प्रीवियस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां से ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, करते हैं स्टार्ट हमारी आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएनडीटी या पीसीपीएनडीटी एक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका फुल नाम देख लेते हैं। तो आपके पास में एग्जाम में फुल नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसकी लॉन्चिंग डेट्स भी पूछी जा सकती है। तो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। इसका पूरा नाम देखिए, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है और प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन है। और ये एक्ट आया था हमारा 1994 के अंदर, इसका अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टॉपिक का हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, दोनों व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका पूरा नाम है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो द एक्ट वाज एनेक्टेड टू, ये एक्ट इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्शन। तो जब भी कंसीव होता है उसके टाइम और उसके बाद भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना चाहिए। स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड, जो फीमेल है वो भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। रेगुलेट द यूज ऑफ पैरानेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जो भी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है उस पर उसको यूज़ करना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए उस पर। इम्प्रूव द डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो इम्प्रूव करना चाहिए उसको जो चाइल्ड रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोविजंस ऑफ द पीसीपीएनडीटी एक्ट। प्रोहिबिशन इस पे किस पे लगाया गया, रोक। सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्शन इज कम्प्लीटली बैन, जब आप सभी को पता है कि लिंग परीक्षण कम्प्लीटली बैन किया गया है। और डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर किसी बच्चे का हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं तो वह कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस के तहत आता है और उस पर वैसी ही कार्रवाई की जाती है। एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द सेक्स सिलेक्शन आर प्रोहिबिटेड, अब जो सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइज किए जाते हैं वो भी, उन पे भी रोक लगाना। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब इस टेक्निक्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है, अलाउड ओनली फॉर मेडिकल पर्पज सच एज। अब इसके रेगुलेशंस हैं कि इस टेक्निक्स को, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को कब कब हम अलाउ करते हैं, कौन कौन से मेडिकल पर्पज के लिए। तो इनमें से सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हमें करनी है डिटेक्ट, उसके लिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके लिए। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, अगर कोई क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए हैं उसके लिए। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, अगर कोई बाय बर्थ ही प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। सेक्स लिंक डिजीज, अगर कोई सेक्स लिंक डिजीज है उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं मेडिकल पर्पज से। इसका रजिस्ट्रेशन ऑल अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पे, इमेजिंग सेंटर पे एंड जेनेटिक लैब्स में मस्ट बी रजिस्टर्ड, सारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अनरजिस्टर्ड सेंटर आर इलीगल, अगर जिसका सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है गवर्नमेंट के तहत तो उसे हम इलीगल
मानेंगे। और रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ एफ फ्रॉम फॉर्म एफ, इसके लिए हमें जो जो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की जो आवश्यकता होगी उसके लिए मैंडेटरी रहेगा फॉर्म एफ। और रिकॉर्ड मस्ट बी प्रिजर्व फॉर मिनिमम 2 ईयर्स, और जो रिकॉर्ड्स है उनको हमें 2 ईयर तक संभाल के रखना होगा। एनी डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड एज प्री एजम्पशन ऑफ गिल्टी, कोई भी डेफिशिएंसी है उसको प्री एजम्पशन से ट्रीट करना। अब हम देखते हैं पेनल्टीज फॉर डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स। अब पेनल्टीज क्या क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स फर्स्ट ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास, कैद, सजा, जेल, जो भी आप समझे, पहले 3 साल के लिए फर्स्ट ऑफेंस के लिए किया जाता है। और फाइन अप टू 10,000 का फाइन दिया जाता है फर्स्ट ऑफेंस पे। और सस्पेंशन कलेक्शन ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन, और मेडिकल जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको सस्पेंड किया जाता है या फिर कैंसिल किया जाता है, मेडिकल लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं फॉर रिपीट ऑफेंस, अगर आप उस ऑफेंस को वापस रिपीट करते हो तो 5 साल की सज़ा होती है, 5 साल की जेल या कारावास होता है, और हाई फाइन्स लगाए जाते हैं। फॉर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स पनिशेबल इफ़ दे सीक सेक्स डिटर्मिनेशन, और उन पेरेंट्स और रिलेटिव्स को भी पनिश किया जाता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मांग करते हैं कि हमें लिंग परीक्षण करवाना है। अब हम देखते हैं नेशनल प्रोग्राम अंडर PCPNDT एक्ट। अब जो नेशनल प्रोग्राम जो रन होता है इसके एक्ट के तहत वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्स डिटेक्शन एंड सेक्स सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCPNDT एक्ट। ये इसका फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अब ये कब कब इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया वो देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया एंड कोऑर्डिनेट किया गया इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ में और लोकल NGOs के साथ में इसको कोऑर्डिनेट करके इस प्रोग्राम को रन किया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्रोग्राम, अब जो नेशनल प्रोग्राम रन किया गया उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन था PCPNDT एक्ट का, तो इसको इफेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रिड्यूस करना था फीमेल फ्यूटिसाइड्स को, यानी कन्या भ्रूण हत्या के केस को कम करना था जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इम्प्रूव करना था चाइल्ड सेक्स रेशियो को, तो जो भी लिंगानुपात है कि इतने पुरुषों पर इतनी स्त्रियों का वो जनसंख्या का अनुपात था, लिंगानुपात, उसको भी मेंटेन करना। क्रिएट सोशल अवेयरनेस अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब लोगों में जागरूकता पैदा करना कि भ्रूण हत्या एक अपराध है, हमें भ्रूण के लिंग परीक्षण नहीं करवाना चाहिए, भ्रूण की जांच नहीं करवानी चाहिए। और स्ट्रेंथन एंड मॉनिटरिंग करना एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को, अब इस चीज़ को बढ़ावा देना, इसकी मॉनिटरिंग करना कि कौन से एरिया में क्या क्या चल रहा है और उसके लिए लोगों को अवेयर करना। अब हम देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अब हम देखते हैं मेजर कंपोनेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया है, इसके साथ ही स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जैसे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनको इन्वॉल्व किया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग किया गया कि हम इसकी कैसे कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इस प्रोग्राम की किसके थ्रू स्ट्रेंथन किया जा सकता है। उसके लिए मेडिकल ऑफिसर्स को, रेडियोलॉजिस्ट को, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स को और जुडिशरी को इसके अंदर बिल्ड किया गया। सैनिटाइजेशन ऑफ हेल्थ वर्कर्स जैसे आशा, ANM और आंगनबाड़ियों को भी का सहयोग लिया गया इसके अंदर। अब हम देखते हैं मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट के बारे में, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की गई। तो रेगुलर इंस्पेक्शन किया गया अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स का, डिकॉय ऑपरेशंस किए गए, सीजर्स ऑफ मशीन्स इन केस ऑफ वायलेशन, जो मशीन्स को जो भी है जिससे जो ये डिटेक्ट होता था सेक्स, उसको हमने सीज किया। देन ऑनलाइन ट्रैकिंग की गई अल्ट्रासाउंड मशीन्स की, उसके अंदर एक चिप लगाई गई, जैसे जब भी कोई डॉक्टर जानबूझ के अगर सेक्स डिटरमाइन कर रहा है तो तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी रीजनल जो ऑफिस होता है वहाँ पे
उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। एक बीप बजता था जिससे पता चल जाता था कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, और तुरंत उस सेंटर पर छापा मारकर उसकी मशीन को और डॉक्टर को लाइसेंस रद्द कर दिया जाता। उसको सजा होती फर्स्ट ऑफेंस के तहत, और क्लिनिक को बंद कर दिया जाता और डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस एंड एडवोकेसी के बारे में। तो ICE इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में मास मीडिया कैंपेन्स चलाए गए, स्कूल कॉलेज प्रोग्राम्स चलाए गए, कम्युनिटी मीटिंग्स की गई और प्रमोशन किया गया गर्ल चाइल्ड की वैल्यू को, कि गर्ल चाइल्ड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना मेल चाइल्ड होता है। अब हम देखते हैं सपोर्ट्स ऑफ स्टेट। अब स्टेट सपोर्ट के लिए हमें, स्टेट को सपोर्ट देने के लिए हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस किया गया इसका NHM के तहत, यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, और सपोर्ट किया गया फॉर लीगल एक्शन एंड अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटेड नेशनल इनिशिएटिव। इसके लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, तो वो थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया 2015 में, और इस पर फोकस किया गया प्रिवेंटिंग जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन। सेक्स सिलेक्शन पे प्रिवेंट किया गया कि भाई गर्ल है तो उसको हम नहीं रखेंगे, बॉय है तो उसको रखेंगे, इस चीज़ को प्रिवेंट किया गया, और ये 2015 में लॉन्च हुआ। और इंश्योर किया गया इसमें सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड को, कि हर गर्ल चाइल्ड सर्वाइव करे, उसकी एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान दिया जाए। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट PNDT एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और कॉम्प्लीमेंट आई इस एक्ट के लिए इम्प्लीमेंट के लिए। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ PNCP-NDT नेशनल प्रोग्राम। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि एड्रेस करता है ये जेंडर इम्बैलेंस को, प्रोटेक्ट करता है ये राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड को, प्रमोट करता है जेंडर इक्वलिटी को, स्ट्रेंथन करता है एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को, कि भाई जो डॉक्टर लीगल एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करो, प्रमोट करो जेंडर इक्वलिटी को, कि लड़का लड़की एक समान है, प्रोटेक्ट करना गर्ल चाइल्ड को, और एड्रेस करना जेंडर इम्बैलेंस को। अब हमने जो थ्योरी का पार्ट पढ़ा, PNDT एक्ट पढ़ा, उसके MCQs करेंगे, और ये आपके प्रीवियस एग्जाम से एनालिसिस करके ही हम MCQs ला रहे हैं, और रेलेवेंट टॉपिक के MCQs ला रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारी क्लास में हम थ्योरी प्लस MCQ करा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। द PCP-NDT एक्ट वाज ओरिजिनली इनेक्टेड इन विच ईयर। ये सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो 1991, 1994, 2001 और 2003। तो ऑल ऑफ यू नो कि ये 1994 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PCP-NDT एक्ट इज टू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना अल्ट्रासाउंड यूज को, कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन एंड फीमेल फ्योटिसाइड, और इम्प्रूव करना मैटरनल हेल्थ को। तो आप सभी को पता है इसमें प्रिवेंट किया जाता है सेक्स सिलेक्शन को एंड फीमेल फ्योटिसाइड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज रेगुलेटेड अंडर द PCP-NDT एक्ट। अब कौन सी टेक्निक है उसको रेगुलेट किया गया PCP-NDT एक्ट के थ्रू, MRI को, CT स्कैन को, अल्ट्रासाउंड को और ECG को। तो आप सभी को पता है इसमें अल्ट्रासाउंड को हमने वो किया, रेगुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्लोजर ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस इज allowed, the consent allowed in government hospital, allowed in rural areas, completely prohibited। तो डिस्क्लोजर सेक्स ऑफ द फीटस को कैसे किया गया, तो सभी को पता है इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड किया गया, इसको पूर्णतः बंद किया गया है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड अंडर PCP-NDT एक्ट। अब कौन सा फॉर्म है जो मेंटेन करना था इस एक्ट के थ्रू, तो फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म ई और फॉर्म एफ। तो आप सभी को पता है फॉर्म एफ है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको मैंडेटरी था इसमें रिकॉर्ड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्ड्स अंडर द PCP-NDT एक्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर द मिनिमम। अब इस एक्ट के थ्रू जो हमने रिकॉर्ड था उसको कितने दिनों तक प्रिजर्व करना था, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर। तो आप सभी को पता है 2 ईयर तक इसको मेंटेन करना था PCP-NDT एक्ट के जो भी रिकॉर्ड्स है उनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PCPNDT एक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन मेंटेन करता था, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है इसके लिए हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे जाएंगे, जो इसको इम्प्लीमेंट करके इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पॉन्सिबल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूट्स अंडर विच अथॉरिटी। अब जो सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है वो किस अथॉरिटी के साथ काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फर्स्ट ऑफेंस अंडर द PCPNDT एक्ट रिजल्ट इन प्रोन्सीमेंट अप टू। अब जो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफेंस होता है इस एक्ट के थ्रू, तो उसको क्या सजा दी जाती है, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर। तो आप सभी को पता है इसमें 3 ईयर के लिए जेल होती है फर्स्ट ऑफेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशनल स्कीम सपोर्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ PCPNDT एक्ट। कौन सी स्कीम है जो सपोर्ट करती है इस एक्ट को, तो जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन इंद्रधनुष। तो आप सभी को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव था PCPNDT एक्ट के साथ काम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट आर अलाउड ओनली फॉर। अब सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कब अलाउ किया गया, फैमिली प्लानिंग के लिए, सोशल रीजंस के लिए, मेडिकल एंड जेनेटिक इंडिकेशंस के लिए और पेरीनेटल कर्टेसी के लिए। तो आप सभी को पता है मेडिकल एंड जेनेटिक इंडिकेशंस के लिए इसको अलाउ किया गया। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी डेफिशिएंसी इन रिकॉर्ड मेंटेन अंडर द PCPNDT एक्ट इज कंसिडर्ड एज। अब इसके तहत कौन सी डेफिशिएंसी है वो रिकॉर्ड में मेंटेन करने के लिए बताया गया है, माइनर एरर, वार्निंग ओनली, प्री एजम्पशन ऑफ इनोसेंस और प्री एजम्पशन ऑफ गिल्टी। तो इसका सही आंसर होगा प्री एजम्पशन ऑफ गिल्टी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग क्लासेस, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको इस क्लास की और अन्य जो भी हमने MOCH के लिए आपकी कम्युनिटी मेडिसिन की क्लासेस ली है कम्युनिटी पार्ट की, तो उसकी आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मेंशन है लिंक, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ कर ले सकते हैं। अन्य कोई क्वेरी भी है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ करने वाले थे तो ये है आपके लिए लक्ष्य बैच की लॉन्चिंग हमारी क्लास में। तो ये आपके लिए टेस्ट सीरीज का जो हमने बैच लॉन्च किया है, ये एक टेलीग्राम बैच है जिसमें हमने आपके लिए जो भी अभी कम्युनिटी पार्ट की आपके यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है विद MCQs, उसी कम्युनिटी पार्ट का सारा पोर्शन हम थ्योरेटिकल पोर्शन और MCQ पोर्शन यूट्यूब पे करवाएंगे और उसी के बिहाफ पे जो आपके एग्जाम में आएगी इसके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें हम 15 टेस्ट रखेंगे टोटल, मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज रहेगी, 12 आपके माइनर टेस्ट रहेंगे और 3 आपके मेजर टेस्ट रहेंगे। सारा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा ये टेस्ट, और जो आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का जो UP PCS MOCH में कम्युनिटी पार्ट आएगा उसके लिए हमने ये टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया है और ये प्योरली आपके कम्युनिटी पार्ट का रहेगा। इसमें आपकी फीस रखी है हमने 199 और जो 50 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए पहले पाए, पहले जो 50 विद्यार्थी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके लिए हमने फीस को 199 रखा है। बाद में हम हमारी फीस को बढ़ा देंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए PDF फॉर्मेट में रहेगी। ये एक टेलीग्राम बैच रहेगा और इसके बारे में आप कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। ये हमारे WhatsApp नंबर है। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ पे लिखकर हाई लिखकर UP PCS MOCH टेस्ट सीरीज लिखते ही कम्युनिटी पार्ट की जो हमने क्लासेस ले रहे हैं उसकी सारी हम टेस्ट लॉन्च करेंगे आपके लिए और मोस्ट प्रोबेबली आपके ये टेस्ट मकर संक्रांति के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ये लक्ष्य बैच जो आपके लिए फ़िलहाल कम्युनिटी पार्ट के लिए ही जो 25 मार्क्स का आपका पोर्शन आएगा UP PCS एग्ज़ाम में उसके लिए बनाया गया है। और
मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।